हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का क्लास झारखंड क्विज है। ये क्विज 8 है, 7 ऑलरेडी हो चुका है। और जो लोग झारखंड क्विज को नहीं देखे हैं 7 तक, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उस क्विज को देखिए। उसमें सारे इम्पोर्टेंट झारखंड के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में है कि बोकारो जिले के किस स्थान से जैन तीर्थंकरों का एक समूह प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद इसमें जो आंसर बताया जा रहा है आप अच्छे से सुनिए उसको। क्वेश्चन है कि बोकारो जिले के किस स्थान से, बोकारो जिले में कौन से स्थान से जैन तीर्थंकरों का एक समूह प्राप्त हुआ था। तो वो बोकारो का कौन सा जगह था, तो अलुवारा। कौन सा जगह था, अलुवारा जगह था, अलुवारा जगह था। अब क्वेश्चन नंबर टू में है कि मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। ये जो मुगल सूबेदार मान सिंह थे, वो झारखंड के किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। तो किस क्षेत्र में बनाए थे, तो राजमहल में। कहाँ पे, राजमहल। और राजमहल में ही विहार है, उद्धवा पक्षी विहार झारखंड में कहाँ पे है, तो राजमहल में ही है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि देश के कुल क्षेत्रफल, भारत का टोटल जो कुल क्षेत्रफल है उसमें झारखंड का कितना प्रतिशत है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का प्रतिशत कितना है, तो 2.42% है। कितना है, इतना झारखंड का हिस्सा है, 2.42। अगर क्वेश्चन इस तरह रहे, बिहार का कितना परसेंट भाग को झारखंड बनाया गया। अगर क्वेश्चन इस तरह रहे, बिहार का कितना परसेंट भाग को झारखंड बनाया गया, तो 46%। कितना, 46% भाग को झारखंड बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर फोर में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ ही जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो राज्यपाल। कौन, तो राज्यपाल। राज्यपाल। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है कि झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है। झारखंड में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो लाल मिट्टी। कौन सी, तो लाल मिट्टी। झारखंड का टोटल, झारखंड में जो ये लाल मिट्टी है उसका प्रतिशत 90% हिस्सा में ही लाल मिट्टी है। तो झारखंड का अगर पूरे क्षेत्रफल में देखा जाए तो 90% लाल मिट्टी है, 10% ही दूसरी मिट्टी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कि भगीरथ मांझी कौन, तो भगीरथ मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे। ये जो भगीरथ मांझी थे वो आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे, तो बाबा के नाम से जाने जाते थे। कौन नाम से, तो बाबा। और जो भगीरथ मांझी थे वो किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ये जो भगीरथ मांझी थे वो किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, खेरवार आंदोलन। कौन सा, खेरवार आंदोलन। वो कब हुआ, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। ये जो खेरवार आंदोलन हुआ वो 1874 ईस्वी में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भगीरथ मांझी थे। कौन, भगीरथ मांझी। अब क्वेश्चन नंबर 7, गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है। ये जो गौतम धारा जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर, राढ़ू नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ। हजारीबाग में अंग्रेजों का जब जो प्रवेश हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो केमक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो केमक के नेतृत्व में ही अंग्रेजों ने हजारीबाग में प्रवेश किया था।
अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। भारत में सबसे पहले जो लोहा और इस्पात कारखाना खुला हुआ था वो कहाँ खुला हुआ था, तो जमशेदपुर। कहाँ पे, जमशेदपुर। और जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के बीच अवस्थित है। कौन सा, तो जमशेदपुर। और यहाँ पे ही टाटा स्टील की स्थापना की गई थी। जो भारत का सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना था वो टाटा स्टील, जिसकी स्थापना 1907 में हुआ। कब, तो 1907 में। और उसमें जो उत्पादन शुरू हुआ वो 1911 में। कब, तो 1911 में उत्पादन शुरू हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से है। ये जो बुद्धू भगत है उनका संबंध किस विद्रोह से है, तो कोल विद्रोह से। कौन सा विद्रोह से, तो कोल विद्रोह। और कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 के ईस्वी में। कब, तो 1831 से 1832 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है कि किसने मुगल अफगान, कौन मुगल अफगान शासक थे जिन्होंने संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। कौन सा मुगल अफगान शासक थे जिन्होंने संघर्ष, कब, तो 1530 से 1540 ईस्वी के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। तो ये कौन थे, तो शेरशाह थे। कौन से, शेरशाह। अब क्वेश्चन नंबर 12 में किस आंदोलन को शुरुआत में कुडुख धर्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन है जिसको पहले किस नाम से जाना जाता शुरुआत में, तो कुडुख धर्म के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा था, तो ताना भगत आंदोलन। कौन, ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कि बाप पर्व एवं फूलों का पर्व जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है। क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि बाप पर्व या फिर फूलों का पर्व तो का जनजातियों के किस पर्व का अन्य नाम है, तो सरहुल का ही दूसरा भी नाम है बाप पर्व या फिर फूलों का पर्व, सरहुल पर्व। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रस्तुत करती है, तो कौन सा होगा इसका आंसर, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था। मैं जो मुंडा शासन क्लास कराई हूँ उसमें एक क्वेश्चन ऐड की हूँ कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पलामू किला, कौन सा पलामू किला झारखंड के किस जिले में है। ये जो पलामू किला है वो पलामू में नहीं है, इतना याद रखिएगा कि जो पलामू किला है वो पलामू में नहीं है। ये किस जिले में है, तो लातेहार में है। कहाँ पे, और पलामू जिला को ही काटकर लातेहार जिला बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 में है कि वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार झारखंड के किस तीरंदाज को दिया गया था। झारखंड के किस तीरंदाज को पद्मश्री पुरस्कार 2016 में मिला था, तो वो कौन थी, दीपिका कुमारी। कौन थी, दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो तीरंदाज से है। और दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अर्जुन पुरस्कार जो मिला था वो कब मिला था, तो 2012 में, और पद्मश्री 2016 में। इतना इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कि झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई।
ये जो झारखंड में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई वो किस वर्ष की गई थी? तो 2006 ईस्वी में। कब? 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18 में कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो कुक्कुट देश। किस नाम से? कुक्कुट देश से संबोधित किया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में कि पथरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में है? ये जो पथरातू ताप विद्युत गृह है वो झारखंड के किस जिले में है? तो रामगढ़ में है। कहाँ पे? रामगढ़ में। और रामगढ़ जिला कब बनाया गया था? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये जो रामगढ़ जिला है उसको कब बनाया गया था? तो 12 सितंबर 2007 को। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है कि पाहन गांव बनाता है। ये जो पाहन होता है वो गांव बनाता है एवं मोहतो जो होता है मोहतो वो गांव चलाता है। यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है? ये जो परंपरा है वो झारखंड के किस जनजाति में देखी जाती है? तो उराव जनजाति। किस जनजाति में? तो उराव जनजाति। और ये जो उराव जनजाति है वो कौन सी भाषा बोलती है? कुडुख भाषा बोलती है। उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो कुडुख भाषा बोलती है। और उराव जनजाति जो अपना देवता या भगवान मानते हैं किसको? तो धर्मेश को मानते हैं। किसको? धर्मेश को मानते हैं। इस दो चीज को उराव जनजाति से याद रखिएगा, धर्मेश को मानते हैं। ये आपका क्वेश्चन 20 था। इसको आप लोग अच्छे से देखिए। ये जो झारखंड क्विज चल रहा है ये हम 20 क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर आप लोग का डिमांड होगा कि ये सेशन चलते रहना चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्विज कराएं। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।